नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार मौर्य आपके सामने मैं 2015 के जीआईसी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा राजकीय इंटर कॉलेज का पेपर लेकर आया हूँ, जिसमें बहुत सारे हमने इसमें देखा है कि कुछ प्रश्नों का उत्तर भी गलत दिया हुआ है। उसको हम संशोधित करेंगे और इस क्वेश्चन पेपर का पहले भाग में हम 31 से 90 तक क्वेश्चनों को देखेंगे और उसका उत्तर भी देखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। 2015 का राजकीय इंटर कॉलेज का भूगोल प्रवक्ता का पहला भाग। पहला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने अपने कृषि प्रदेशों की सूची में उष्णकटिबंधीय जीवन प्रदेश तथा ध्रुवीय मृत्यु प्रदेश का उल्लेख किया है। ठीक है दोस्तों, फिर से प्रश्न को हम पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने अपने कृषि प्रदेशों की सूची में उष्णकटिबंधीय जीवन प्रदेश तथा ध्रुवीय मृत्यु प्रदेश का उल्लेख किया है? ऑप्शन ए है सी, ऑप्शन बी है जॉनसन, ऑप्शन सी है हंटिंगटन और ऑप्शन डी है हेलबर्न। तो दोस्तों, आयोग ने इसका जो उत्तर दिया है वह ऑप्शन ए दिया है सी, जबकि इसका जो उत्तर सही है दोस्तों वह है ऑप्शन बी जॉनसन। ठीक है दोस्तों, जॉनसन सही इसका उत्तर होगा। दोस्तों आप इसीलिए आप ध्यान दीजिए, ये इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों इसका जो सही उत्तर आपको आरसी तिवारी के कृषि भूगोल की बुक में आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आरसी तिवारी के एग्रीकल्चर ज्योग्राफी का बुक है, उसमें यह उत्तर, उसमें सभी जो भूगोल व्यक्ता हैं उनके कृषि रीजन के बारे में दिया हुआ है। तो जॉनसन के बारे में जब पढ़ेंगे तो उन्होंने लिखा हुआ है कि उष्णकटिबंधीय जीवन प्रदेश और ध्रुवीय मृत्यु प्रदेश को उन्होंने अलग अलग भागों में बांटा है, वहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है, जबकि आयोग ऑप्शन ए माना है टोटल सी को। ठीक दोस्तों, आप इसको सुधार लीजिएगा, हो सकता है आगे आपको एक प्रश्न मिले तो आपको गलती नहीं करनी है। ठीक दोस्तों, 32वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 32वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन विश्व का व्यस्ततम महासागरीय व्यापार मार्ग है? ऑप्शन ए है केप मार्ग, ऑप्शन बी है उत्तरी अटलांटिक मार्ग, ऑप्शन सी है उत्तरी प्रशांत मार्ग और ऑप्शन डी है सुएज नहर मार्ग। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है उत्तरी अटलांटिक मार्ग। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 33वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, ब्राजील में विस्तृत कहवा बागान को क्या कहा जाता है? ठीक है दोस्तों, ब्राजील में विस्तृत कहवा के बागान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए फजेंडा, ऑप्शन बी है स्टेंसियाजी और ऑप्शन सी है ट्रांसिल और ऑप्शन डी है कोराल्स। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए फजेंडा। ठीक है, ब्राजील में विस्तृत कहवा के बागान को दोस्तों फजेंडा के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 34वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, यूरोपीय संघ का प्रारंभ 1952 में निम्नलिखित में से किस रूप में हुआ था? यूरोपीय साझा बाजार, ऑप्शन ए है यूरोपीय कोयला इस्पात समुदाय, ऑप्शन सी यूरोपीय आर्थिक समुदाय और ऑप्शन डी है यूरोपीय बाजार संघ। तो दोस्तों ये रिपीट प्रश्न है, मतलब यही प्रश्न आपको 2017 में भी पूछा गया है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों यूरोपीय आर्थिक बाजार के रूप में इसका स्थापना किया गया था। यही प्रश्न 2017 में भी पूछा गया है जो हमने आपको करा दिया है। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे प्रश्न आपको मिलेंगे दोस्तों जो 2017 में भी पूछा गया है। आप देख लीजिए, एक प्रश्न पूछ लिया गया, आगे भी मिलेंगे आपको वही हुबहू प्रश्न मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप जब भी जीआईसी का पेपर देने जाएं तो
पहले जितने भी जीआईसी के पेपर हुए हैं, जीडीसी के पेपर हुए हैं दोस्तों, या एलटी के पेपर हुए हैं, उसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत सारे प्रश्न आपको हूबहू वही आपको मिल जाएँगे जो पूछा गया है। ठीक है दोस्तों? 35वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 35वां प्रश्न कह रहा है केप यार्ड प्रायद्वीप ऑस्ट्रेलिया में जो स्थित है, निम्नलिखित खनिजों के किसके लिए विश्व प्रसिद्ध है? ठीक है दोस्तों? ऑप्शन ए है बॉक्साइट, ऑप्शन बी है सोना, ऑप्शन सी है लोएस्ट और ऑप्शन डी है टील। तो दोस्तों जो केप यार्ड प्रायद्वीप है ऑस्ट्रेलिया का, वो है बॉक्साइट के लिए जाना जाता है। ठीक है दोस्तों? ऑप्शन है। और जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है वाइपा। वाइपा जो आपका केप यार्ड प्रायद्वीप स्थित है, वाइपा विश्व प्रसिद्ध है बॉक्साइट उत्पादन के लिए दोस्तों। जो वाइपा वाइपा पूछा जा सकता है कि वाइपा बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो आपको ध्यान रखना दोस्तों, यह आपका मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ठीक है दोस्तों? 36वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, सुमेलित करने वाले बहुत सारे आपको प्रश्न मिलेंगे, सुमेलित नहीं है। ठीक है? कृषि उत्पाद है प्रमुख उत्पाद। ठीक है? चाय श्रीलंका में, सही है। जैतून ट्यूनीशिया में, ये भी सही है। केला कोस्टारिका में, ये भी सही है। जबकि रबड़ इथोपिया में नहीं है दोस्तों। इथोपिया में रबड़ नहीं होता, ब्राजील में होता है, आपका इंडोनेशिया में होता है, थाईलैंड में होता है, मलेशिया में होता है। ठीक है दोस्तों? जबकि इथोपिया में रबड़ नहीं होता। ठीक है दोस्तों? 37वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। इसका जो गलत उत्तर है वो है डी, रबड़ इथोपिया। ठीक है दोस्तों? 36वां प्रश्न भी दोस्तों सुमेलित नहीं है दिया हुआ है। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे सुमेलित है या सुमेलित नहीं है। ठीक है? तांबा दिया हुआ है, चिली सुमेलित है। तांबा का उत्पादन बहुत ज़्यादा चिली करता है। टीन मलेशिया, ये भी सही है। यूरेनियम टर्की दोस्तों, यूरेनियम टर्की नहीं है, कजाकिस्तान हो सकता था या कनाडा हो सकता था, मगर यहाँ पे टर्की दिया, यही आपका ऑप्शन गलत है। तो आपका रॉक फास्फेट आपका मोरक्को, ये सही है। ठीक दोस्तों? इसका जो गलत उत्तर है वो है ऑप्शन सी। 38वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन उद्योग के संकेंद्रण की मात्रा की पहचान की विधि नहीं है? ऑप्शन ए है स्थानीयकरण लब्धि, ऑप्शन बी स्थानीयकरण माध्यिका, ऑप्शन सी स्थानीयकरण गुणांक और ऑप्शन डी स्थानीयकरण वक्र। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है जो नहीं है वो है ऑप्शन बी स्थानीयकरण माध्यिका। ठीक है दोस्तों? अब 39वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा ही सुमेलित नहीं है? देखिए दोस्तों, बार-बार सुमेलित नहीं है और आएगा है। ठीक है दोस्तों? ध्यान रखना। पशुचारण अर्जेंटीना में है। व्यापारिक दूध पशुपालन नीदरलैंड में है। व्यापारिक बागायती कृषि मलेशिया में है। भूमसागरीय कृषि सूडान, ये गलत है दोस्तों। यही क्वेश्चन 2017 में हूबहू यही क्वेश्चन पूछा गया है जो मैंने आपको करा दिया है। ठीक है दोस्तों? हूबहू, क्योंकि मुझे याद आ रहा है कि मैं क्वेश्चन एक बार करा चुका हूँ। तो 2017 में यही क्वेश्चन हूबहू पूछा गया है। तो इसका जो सुमेलित नहीं है वो ऑप्शन डी है, भूमसागरीय कृषि सूडान। ठीक है दोस्तों? और जो कि सुमेलित थे। 40वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित संगठनों में से किसे विश्व व्यापार संगठन ने प्रस्तावित किया है? ऑप्शन ए है अनटटाड, ऑप्शन बी है ओईसीडी, ऑप्शन सी है ओपेक और ऑप्शन डी है गेट। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी गेट। गेट का स्थापना 1995 में किया गया था। ठीक है दोस्तों? अगला प्रश्न है 41वां देखते हैं दोस्तों। 41वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र है। ऑप्शन ए है उत्तरी पूर्वी अपलेशियन, ऑप्शन बी अलबामा प्रदेश, ऑप्शन सी है पश्चिमी प्रदेश, ऑप्शन डी है सुपीरियर झील प्रदेश। तो दोस्तों सबसे जो प्रमुख उत्पादक सबसे बड़ा है वो है ऑप्शन डी सुपीरियर झील प्रदेश में संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे ज्यादा लोहा उत्पादन किया जाता है। ठीक है? लौह अयस्क उत्पादन किया जाता है। 42वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 42वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित विद्वान में से कौन उद्योगों के स्थानीयकरण में अधिकतम लाभ के सिद्धांत का समर्थक था? ऑप्शन ए है अल्फ्रेड वेबर, ऑप्शन बी है ग्रीनहट, ऑप्शन सी है ई.एम. हूवर और ऑप्शन डी है टी. वलेंडर। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए अल्फ्रेड वेबर ने ही अधिकतम लाभ का सिद्धांत दिया था। ठीक है दोस्तों? 43वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित देशों में से किसमें बिजली की प्रधान स्रोत जल शक्ति है?
ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है कनाडा, ऑप्शन सी है नॉर्वे और ऑप्शन डी है फ्रांस। दोस्तों ये भी प्रश्न 2017 में पूछ लिया गया है। ये 2015 का करा रहे हैं, 2017 में भी ये प्रश्न पूछ लिया गया, हूबहू यही प्रश्न वहाँ पे भी फिर से पूछा गया है। तो दोस्तों आप पेपर देने से पहले ज़रूर आप मुख्य रूप से जो जीआईसी के हैं, जीटीसी के हैं और एलटी के हैं, सभी प्रश्नों को आप देख लीजिए, आपका बहुत प्रश्न आपका फँस जाएगा। ठीक है दोस्तों, हूबहू वही प्रश्न आएगा। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है नॉर्वे, ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों। दोस्तों 44वां प्रश्न कह रहा है न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश निम्नलिखित देशों में से किसमें स्थित है? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है यूनाइटेड किंगडम और ऑप्शन डी है कनाडा। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका का जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र है, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है, वहाँ पे न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश स्थित है, जो मुख्य रूप से कपड़ा उत्पादन के लिए जाना जाता है। ठीक दोस्तों। 45वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 45वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों प्रति इकाई कृषि योग्य भूमि पर व्यक्तियों की संख्या को क्या कहते हैं? यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए है आर्थिक घनत्व, ऑप्शन बी है कृषि घनत्व, ऑप्शन सी है इकाई घनत्व और ऑप्शन डी है पोषण घनत्व। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी इकाई घनत्व। प्रति इकाई कृषि योग्य भूमि पर व्यक्तियों की संख्या को इकाई घनत्व कहते हैं। ठीक दोस्तों। 46वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 46वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित जनजातियों में कौन पशु चारण घुमक्कड़ है? ठीक दोस्तों। ऑप्शन है कज्जाक, ऑप्शन बी है पिग्मी, ऑप्शन सी है मसाई और ऑप्शन डी है लेप्स। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है कज्जाक। दोस्तों कज्जाक जो है घुमक्कड़ जनजाति है जो मध्य एशिया में पाई जाती है, जो पठारों और घाटियों में पशुओं के साथ मुख्य रूप से प्रवास करते रहते हैं। पिग्मी दोस्तों यह कांगो बेसिन में पाई जाती है। मसाई दोस्तों यह तंजानिया में पाई जाती है, केन्या तंजानिया में। और लेप्स दोस्तों यह आपका स्कैनेडिया में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों। अब हम देखते हैं दोस्तों 37वां प्रश्न। 37वां प्रश्न कह रहा था दोस्तों निम्नलिखित विद्वानों में से किसने 1973 में मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया के लिए शीर्ष मेखला शब्द का प्रयोग किया था? ठीक दोस्तों। तो ऑप्शन ए है गुन्नार मेंडल, ऑप्शन बी है मार्क जेफरसन, ऑप्शन सी है D.W. मेकिंग और ऑप्शन डी है S.B. कोहन। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैं अपने टेस्ट सीरीज में करा चुका हूँ, हमने 12 टेस्ट सीरीज करा चुके हैं, उसमें यह प्रश्न है, आप देख सकते हैं। अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल RK Geo World 0.2 पे आप जाके जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे ये होगा कि हम जितने भी वीडियो अपने यूट्यूब लोड करेंगे वो आपको नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आप जाके हमारे वीडियो को रीड करके अपनी तैयारी को बनाए रखेंगे, अच्छी तैयारी होगी, क्योंकि हम जो टेस्ट सीरीज दोस्तों लाते हैं वो अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन लेके आते हैं और कहीं ना कहीं जरूर आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि देख रहे हैं कि जीआईसी और जीटीसी में अच्छे प्रश्नों को समाहित किया जा रहा है, अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन किया जा रहा है, तो उसी आधार पर मैं प्रश्नों का कलेक्शन करके आपके सामने ला रहा हूँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों 37वां का वो है ऑप्शन डी S.B. कोहेन। ठीक दोस्तों। 38वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 38वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों मानव प्रजाति के विकास के क्रम के जोन एवं स्तर सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए है D.A. मजुमदार द्वारा, ऑप्शन बी है G. टेलर द्वारा, ऑप्शन सी है हर्बर्टन टिजले द्वारा और ऑप्शन डी है A.L. क्रोबर द्वारा। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है G. टेलर, ग्रिफिथ टेलर द्वारा जोन स्टेटा थ्योरी या जोन स्तर थ्योरी दिया गया है। ठीक दोस्तों। अब हम देखेंगे 49 प्रश्न नंबर। 49वां प्रश्न कह रहे दोस्तों हार्न जे लेलाई
डेब्लाई ने विश्व को कितने प्रमुख सांस्कृतिक परिमंडलों में विभाजित किया है? हर्मजे डेब्लाई ने विश्व को कितने प्रमुख सांस्कृतिक परिमंडलों में विभाजित किया है? ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी है 13, ऑप्शन सी है 14 और ऑप्शन डी है 15। दोस्तों जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी 13 सांस्कृतिक परिमंडलों में विभाजित किया है विश्व को हर्मजे डेब्लाई ने। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं 50 नंबर दोस्तों प्रश्न। 50 नंबर दोस्तों, जनजातीय कोरी है या कोई राज्य है? राज्य नहीं देश होना चाहिए, यहाँ पर राज्य लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, जनजाति देखते हैं बुशमैन। दोस्तों यह कालाहारी मरुस्थल में होता है, तो इसका ए का बी हो गया। लेप्स, यह नॉर्वे में पाया जाता है लेप्स, तो बी का 4 हो गया। शेमांग दोस्तों जो मलेशिया में पाया जाता है, सी का 1 हो गया। और पिग्मी दोस्तों मैंने अभी बताया यह कांगो बेसिन में पाया जाता है, तो डी का 3 हो गया। तो इधर हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे तो पहले का है दोस्तों, पहले का दूसरा है, तो पहले ही मिल गया दोस्तों, पहले ही मिल गया। ये का दूसरा ही है, अगर ज़्यादा समय नहीं लेना है तो अगर ये में ही पहले मिल जा रहा है तो इसका उत्तर ये सही है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसका उत्तर ये सही है। 51वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों, यूएनडीपी द्वारा मानव विकास सूचकांक के परिकलन में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन ए है जीवन प्रत्याशा, नहीं किया गया दोस्तों, सम्मिलित नहीं किया गया है। ऑप्शन ए जीवन प्रत्याशा, ऑप्शन बी है प्रति व्यक्ति आय या आय प्रति व्यक्ति, सी है शिशु मृत्यु और ऑप्शन डी है वयस्क साक्षरता। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी, शिशु मृत्यु को सम्मिलित नहीं किया है, जबकि जीवन प्रत्याशा, आय प्रति व्यक्ति और वयस्क साक्षरता ये दोनों आपका सम्मिलित किया गया है। 52वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 52वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कौन सा सांस्कृतिक परिमंडल नगरीकरण की सर्वोच्च दशा की विशेषता रखता है? ऑप्शन ए है उत्तरी अमेरिकी परिमंडल, ऑप्शन बी है दक्षिणी अमेरिकी परिमंडल, ऑप्शन सी है यूरोपीय परिमंडल और ऑप्शन डी है एशियन परिमंडल। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन ए, उत्तरी अमेरिकी परिमंडल। ठीक है दोस्तों, उत्तरी अमेरिकी परिमंडल में जीवन जीने का है तरीका या नगरीकरण देखते हैं दोस्तों बहुत ही उच्च है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं 53वां प्रश्न दोस्तों। कह रहा 53वां प्रश्न कह रहा दोस्तों, दक्षिण पश्चिम एशिया में मुख्य रूप से निवास करते हैं। ठीक दोस्तों, निवास करते हैं। तो ऑप्शन ए है मंगोलाइड, ऑप्शन बी है काकेशियन, ऑप्शन डी है निग्रो और ऑप्शन सी है निग्रो और ऑप्शन डी है रेड इंडियन। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है काकेशियन। दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में दोस्तों काकेशियन प्रजाति के लोग निवास करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं 54वां प्रश्न दोस्तों। 54वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने नगरीय संरचना एवं संरचनात्मक विकास के संकेंद्रीय मेखला सिद्धांत को प्रस्तुत किया है? ऑप्शन ए है होमर हैट, ऑप्शन बी हैरिस एवं पुलमैन, ऑप्शन सी है जे.एच. जॉनसन और ऑप्शन डी है E.W. वर्गेस। तो दोस्तों आप ये जरूरी इस तरह के प्रश्नों से परिचित होंगे। तो इसका जो सही उत्तर है वो दोस्तों ऑप्शन डी E.W. वर्गेस ने मुख्य रूप से संकेंद्रीय मेखला सिद्धांत को प्रतिपादित किया है नगरीय भूगोल में। दोस्तों इससे प्रश्न जरूर आते हैं, चाहे वो सेक्टर थ्योरी हो, चाहे मल्टीपल थ्योरी हो, चाहे आपका वर्गेस का संकेंद्रीय मॉडल हो। ये आप दोस्तों तीनों को जरूर देख लीजिए, क्योंकि इससे प्रश्न तीनों में से जरूर कोई ना कोई एक जरूर देता है। ठीक दोस्तों, 55वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 55वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, अम्लैंड शब्द का तात्पर्य है सीबीडी नगर, ऑप्शन बी सैटेलाइट नगर, ऑप्शन सी नगर के चतुर्दिक स्थित क्षेत्र और ऑप्शन डी नगर का आवासीय क्षेत्र। तो दोस्तों जो अम्लैंड होता है वो नगर के चतुर्दिक स्थित क्षेत्र को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं 56वां प्रश्न दोस्तों। 56वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन नदी प्रणाली प्राकृतिक भारत में सबसे बड़ी है? दोस्तों आप इससे जरूर परिचित होंगे।
ऑप्शन ए है महानदी, ऑप्शन बी है गोदावरी, ऑप्शन सी है कृष्णा और ऑप्शन डी है कावेरी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है आपका कावेरी, ऑप्शन बी। कावेरी नदी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। दोस्तों अगर देखा जाए, कभी कभी यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि उस नदी का नाम बताइए जिसका ओरिजिन उद्भव भारत में है और भारत में ही गिरती है, जो सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, देखा जाए तो सबसे बड़ी नदी होगी तो दोस्तों वो होगा आपका गोदावरी। ठीक है, आपके दिमाग में आ रहा है गंगा क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ओरिजिन तो आपका भारत में होता है मगर यह बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, इसलिए इसकी जो लंबाई है अगर देखा जाए हम तो 2525 किलोमीटर गंगा की लंबाई है, मगर ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है तो इसकी लंबाई छोटी हो जाती है, जबकि गोदावरी की गंगा से बड़ी हो जाती है। इसलिए यह ऑप्शन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। यह प्रश्न कि उस नदी का नाम बताइए जिसके ओरिजिन भी भारत में है और भारत में ही गिरती है, जो सबसे बड़ी नदी कहलाती है, तो होगा दोस्तों वह गोदावरी। ठीक है दोस्तों, इसका भी उत्तर आपका गोदावरी, ऑप्शन बी। 57वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 57वां प्रश्न कह रहा है धौलाधार एवं पीर पंजाल श्रृंखलाएं स्थित है। धौलाधार एवं पीर पंजाल श्रृंखलाएं स्थित है। ऑप्शन है ट्रांस हिमालय में, ऑप्शन बी लघु हिमालय में, ऑप्शन सी है महान हिमालय में और ऑप्शन डी है शिवालिक। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी लघु हिमालय में। ठीक है दोस्तों, लघु हिमालय में धौलाधार और पीर पंजाल श्रृंखलाएं आपको देखने को मिलती हैं। 58वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 58वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित दर्रों में से कौन अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जो दर्रा है जो अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। ऑप्शन ए है वाहिन्याल दर्रा, ऑप्शन बी है चांगला दर्रा, ऑप्शन सी है अगहिल दर्रा और ऑप्शन डी बोमडीला दर्रा। तो दोस्तों आप इस प्रश्न से जरूर परिचित होंगे। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी बोमडीला दर्रा। बोमडीला दर्रा दोस्तों यह आपका दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और अगर हम बात करें नाथुला दर्रा तो नाथुला दर्रा आपका सिक्किम में स्थित है। ठीक है दोस्तों, और लेपुलेख दर्रा भी आपका सिक्किम में ही स्थित है, आपको ध्यान रखना है। ठीक दोस्तों, अब हम देखते हैं 59वां प्रश्न दोस्तों। 59वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों भारत और म्यांमार के मध्य जल विभाजक का निर्माण करती है। ठीक दोस्तों, भारत और म्यांमार के मध्य जल विभाजक का निर्माण करती है। ऑप्शन है गारो पहाड़ी, ऑप्शन बी है खासी पहाड़ी और ऑप्शन डी है नागा पहाड़, ऑप्शन सी है नागा पहाड़ी और ऑप्शन डी है जयंतिया पहाड़ी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी नागा पहाड़ी। नागा पहाड़ी दोस्तों भारत और म्यांमार के बीच जल विभाजक का कार्य करती है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं 60वां प्रश्न दोस्तों। दोस्तों मिलान करने के लिए आ गया दूसरा प्रश्न, दूसरा मिलान करने के लिए आया। इससे पहले हमने एक देखा था जो खनिज से संबंधित था। ठीक है दोस्तों, और एग्रीकल्चर से भी संबंधित था और जनजातियों से भी संबंधित था। इसमें देखते हैं दोस्तों ये कोई नदी दिया है, कोई जलप्रपात दिया हुआ। तो शरावती नदी पर दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको मालूम होना चाहिए। शरावती नदी पर जोग या गरसप्पा जलप्रपात स्थित है, जो कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिले में स्थित है। ठीक दोस्तों, स्वर्ण रेखा पे हुंडरू, ठीक दोस्तों, हुंडरू स्वर्ण रेखा पे स्थित है। और कावेरी बहुत ही महत्वपूर्ण जलप्रपात है शिव समुद्रम। ठीक है दोस्तों, और नर्मदा पे धुआंधार। ठीक दोस्तों, तो डी का दूसरा हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पे मिलान देख लेते हैं। एक का थर्ड दो जगह आ रहा है, तो बी और डी खत्म। ठीक दोस्तों, इस तरह से मिलान करने हैं। फिर आ रहा है बी का फर्स्ट, तो बी का फर्स्ट किस में आ रहा है, सी में, तो हमारा ये सी सही हो जाएगा। ज़्यादा टाइम नहीं लेना है दोस्तों, अगर ज़्यादा टाइम देंगे तो आपका समय बर्बाद होगा, हो सकता है लास्ट में आप सभी प्रश्नों को नहीं कर पाएँ, या कर भी रहे हैं अगर करना भी चाहेंगे तो बहुत हड़बड़ी में करेंगे और बहुत सारे प्रश्नों को आप गलत कर देंगे। तो कम समय लेते हुए आप इस तरह से मिलान कीजिएगा, जो पहले मिल रहा है उसको ले लीजिए, जो नहीं मिला उसको काट दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो है सी होगा। ठीक है दोस्तों,
अब हम दोस्तों देखेंगे अब 61वां प्रश्न। 61वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित जल विद्युत परियोजनाओं में से कौन सा एक सही सुमेलित है? ठीक है दोस्तों, जल विद्युत परियोजनाएं और राज्य दिया हुआ। ऑप्शन में है उकाई तमिलनाडु। दोस्तों उकाई तमिलनाडु में नहीं, ये गुजरात में है। ऑप्शन बी है पायकारा। पायकारा दोस्तों ये है आपका तमिलनाडु में, न कि ये कर्नाटक में। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। ऑप्शन सी है शरावती महाराष्ट्र। तो दोस्तों शरावती महाराष्ट्र में नहीं है ये। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी ऑप्शन डी में है पल्लीवासल या केरल। दोस्तों यही सही है। ठीक दोस्तों, पल्लीवासल यही सही है आपका। ठीक दोस्तों, अब देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों। 62वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारत वर्ष निम्नलिखित देशों में से किसका स्थान लेते हुए चावल का सबसे बड़ा निर्यातक बनकर उभरा हुआ है? ऑप्शन ए है म्यांमार, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है थाईलैंड और ऑप्शन डी है इंडोनेशिया। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है थाईलैंड। थाईलैंड इसका सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों, 63वां प्रश्न देखते हैं। 63वां प्रश्न कर रहा है दोस्तों, भारत के निम्नलिखित लौह अयस्क संयंत्रों में से कौन कोयला क्षेत्र के समीप स्थित नहीं है? ऑप्शन है दुर्गापुर, ऑप्शन बी है कुल्टी बर्नपुर, ऑप्शन सी है जमशेदपुर और ऑप्शन डी है बोकारो। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी जमशेदपुर। ठीक है दोस्तों, 64वां प्रश्न देखते हैं। 64वां प्रश्न कह रहा है, संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह कथन संबंधित है। ऑप्शन ए E.W. जिमरमैन से, ऑप्शन बी C.F. जोन्स से, ऑप्शन सी है E.A. एकरमैन से और ऑप्शन डी है J.W. अलेक्जेंडर से। तो दोस्तों यह क्वेश्चन 2017 में यही क्वेश्चन उठा के रख दिया गया है। दोस्तों यही क्वेश्चन उठा के रख दिया गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है 17 में। ये 15 का तो ये पहले पूछा गया है, वहाँ पे 17 में यही क्वेश्चन रख दिया गया है। तो आप जाके जो 17 के हमने सॉल्व कराए हैं पेपर 3 भाग में, उसको आप जरूर जाके देखिएगा। ठीक है दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो ऑप्शन है जिमरमैन। उन्होंने कहा था कि संसाधन होते नहीं बल्कि ये बनते हैं मानव के ज्ञान और विज्ञान के सहयोग से। ठीक है दोस्तों, हम देखते हैं अगला 65वां प्रश्न। दोस्तों 65वां प्रश्न में भी ये कोई नदी है, ये कोई परियोजना है। तो देख ले, ऑप्शन ए का है कृष्णा नदी, तो इसका सी होगा नागार्जुन सागर। ठीक है दोस्तों, और भागीरथी का होगा टिहरी। भागीरथी पर टिहरी विलंगना और भागीरथी पे बनाया गया है टिहरी। और गोदावरी के है आपका पोचमपाद। ठीक है दोस्तों, और डी है तापी पर उकाई। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। पहला कह रहा है कृष्णा। कृष्णा है आपका, कृष्णा आपका नागार्जुन सागर 3rd नंबर पे। तो ये का पहला ही सही हो गया दोस्तों। देखिए ये का 3rd पहला ही आ गया, तो और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन ए सही है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 66वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 66वां प्रश्न, कोबरा में एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना में निम्नलिखित से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? ऑप्शन ए कच्चे माल की निकटता, ऑप्शन डी है सस्ती ऊर्जा की उपलब्धता, पर्याप्त उपलब्धता, ऑप्शन सी है सक्षम परिवहन तंत्र और ऑप्शन डी है बाजार से निकटता। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी सस्ती ऊर्जा की पर्याप्त उपलब्धता। ठीक है दोस्तों, कहीं भी जब एल्युमिनियम कारखाना लगाए जाते हैं वो ऊर्जा के निकट ही लगाए जाते हैं, क्योंकि इसमें ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा होती है। ठीक है दोस्तों, 67वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 67वां प्रश्न कह रहा है, गोंडा जनजाति अत्यधिक केंद्रित है। गोंड जनजाति है। ठीक है दोस्तों, गोंड जनजाति अत्यधिक केंद्रित है। ऑप्शन ए छोटा नागपुर प्रदेश में, ऑप्शन बी है बस्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी है कोरापुट प्रदेश में और ऑप्शन डी अरावली प्रदेश में। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी बस्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, छत्तीसगढ़ का जो आपका
बस्तर क्षेत्र है, वहाँ पे गोंड जनजाति की बहुलता अधिक देखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं 68वां प्रश्न दोस्तों। और 68वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित राज्यों में से कौन राज्य भारत में सिल्क का सर्वाधिक उत्पादन करता है। ठीक दोस्तों। वो कौन सा भारत का राज्य है जहां भारत में सर्वाधिक सिल्क रेशम का उत्पादन होता है। ठीक दोस्तों। ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है कर्नाटक और ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, कर्नाटक में रेशम का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। ठीक दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं 69वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित नदी समूहों में से किस समूह का स्रोत बृहद हिमालय में मानसरोवर झील के पास है। ऑप्शन ए है सतलज झेलम सिंधु, ऑप्शन बी है सिंधु ब्रह्मपुत्र सतलज, ऑप्शन सी है ब्रह्मपुत्र यमुना सतलज और ऑप्शन डी है झेलम सतलज यमुना। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र सिंधु ब्रह्मपुत्र और सतलज यह मानसरोवर लेक के पास से निकलते हैं। ठीक दोस्तों। 17वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 17वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला है। ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है केरल और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, बिहार। उसके बाद आता है दूसरे नंबर पर दोस्तों पश्चिम बंगाल, तीसरे नंबर पे आता है दोस्तों केरल आता है और चौथे नंबर पर आता है दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश। तो यह क्रम आप जरूर याद रखिएगा दोस्तों। अगला देखते हैं 71वां नंबर प्रश्न दोस्तों। 71वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस बायोम में शीतानुकूलित प्रकार की वनस्पति मुख्य रूप से पाई जाती है। ऑप्शन ए है आर्कटिक टुंड्रा बायोम, ऑप्शन बी है भूमध्यसागरीय बायोम, ऑप्शन सी है भूमध्यरेखीय बायोम और ऑप्शन डी है मरुस्थलीय बायोम। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन है आर्कटिक टुंड्रा बायोम में जो शीत प्रकार की वनस्पतियां देखने को मिलती हैं, जो अपने आप को शीत जलवायु में अनुकूलित करने का कार्य करती है। ठीक दोस्तों। 72वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 72वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कंदरा संबंधित है समुद्री अपर्दन से, वायु अपर्दन चक्र से, काष्ठ अपर्दन चक्र से या ऑप्शन डी हिमानी अपर्दन चक्र से। तो जो दोस्तों जो कंदरा संबंधित है वह दोस्तों ऑप्शन सी काष्ठ अपर्दन चक्र से संबंधित है। ठीक दोस्तों। 73वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 73वां प्रश्न कह रहे दोस्तों, भारतीय नेशनल एटलस एवं थीमेटिक मैपिंग संगठन का संस्थापक निदेशक निम्न में से कौन सा था। ऑप्शन ए है जॉर्ज कुरियन दोस्तों ये दुग्ध उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। इनको भारत में दुग्ध क्रांति के जनक के रूप में भी जाना जाता है। बी है पी दयाल, ऑप्शन सी है एस पी चटर्जी और ऑप्शन डी है एस एम अली। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, एस पी चटर्जी जो थे इसके संस्थापक थे। ठीक दोस्तों, नेटमो के। ठीक है दोस्तों। 74वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 74वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, वायुमंडल के निम्नलिखित परतों में से किस स्तर में ओजोन गैस पाई जाती है। ऑप्शन ए क्षोभ मंडल में, ऑप्शन बी समताप मंडल में, ऑप्शन सी है आयन मंडल में और ऑप्शन डी है वायुमंडल में। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, समताप मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है, वो भी समताप मंडल के निचले मंडल में। ठीक दोस्तों। अगर बात करें ओजोन गैस सबसे जो अधिक पाई जाती है दोस्तों वह 15 से 25 के बीच में सबसे अधिक इसकी सांद्रता देखने को मिलती है। ठीक दोस्तों, 15 से 25। आगे देखते हैं दोस्तों 75वां प्रश्न। 75वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, चेतुरा विश्व का सबसे बड़ा मैंगनीज उत्पादक क्षेत्र स्थित है किस देश में है दोस्तों। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन बी है जॉर्जिया में, ऑप्शन सी है ब्राजील में और ऑप्शन डी है चीन में। तो जो चेतुरा विश्व का सबसे बड़ा मैंगनीज उत्पादक देश क्षेत्र है या देश है दोस्तों वो है जॉर्जिया। जॉर्जिया में मैंगनीज का सबसे ज्यादा उत्पादन चेतुरा में किया जाता है। ठीक है दोस्तों। 76वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 76वां प्रश्न है दोस्तों, यह
पर्यावरण भूगोल से सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्नों में से एक है। ठीक है दोस्तों, दो पारिस्थितिकी तंत्र के मध्य संक्रमण क्षेत्र को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है बायोम, ऑप्शन बी है बायोटॉप, ऑप्शन सी है इकोटोन और ऑप्शन डी है सियरे या सेरे। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी इकोटोन। इकोटोन जो होता है दो पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य संक्रमण क्षेत्र होता है। ठीक है दोस्तों, संक्रमण क्षेत्र होता है। 77वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। दोस्तों कह रहा है निम्नलिखित में कौन जानकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादक था? दोस्तों हमने अपनी टेस्ट सीरीज में यह प्रश्न करा चुके हैं, आप जरूर जाके हमारे टेस्ट सीरीज को देखिएगा। देखिए दोस्तों बहुत सारे प्रश्न मिल रहे हैं हमारे टेस्ट सीरीज से। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए है W.T. वाटसन, चार्ल्स एडवर्ड, और ऑप्शन बी है जेम्स बोग, ऑप्शन सी है W.M. थॉमसन, F.W. नोटेस्टीन, और ऑप्शन डी है क्लार्क। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी W.S. थॉमसन एवं W.F. नोटेस्टीन। ठीक दोस्तों, ये दोनों विद्वानों ने जानकीय संक्रमण सिद्धांत को 3 अवस्थाओं में बांटा है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखने हैं। अब देखते हैं हम दोस्तों 78वां प्रश्न। 78वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था? जो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम है उसकी शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1972 में, ऑप्शन बी है 1975 में, ऑप्शन सी है 76 में और ऑप्शन डी है 75 में। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए 1972 में दोस्तों राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। अब देखते हैं दोस्तों 79 प्रश्न। 79 प्रश्न कह रहा है दोस्तों निम्न में से कौन शीतल पवन है? दोस्तों ऑप्शन है जोंडा, ऑप्शन बी पेम्पेरो, और ऑप्शन सी है संता आना, और ऑप्शन डी है यामो। तो दोस्तों जो जोंडा है ये गर्म पवन है, संता आना भी गर्म पवन है और यामो भी गर्म पवन है, जबकि पेम्पोरो जो दोस्तों ये है अर्जेंटीना में बहने वाली ठंडी पवन है। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं 80 प्रश्न। 80 प्रश्न कह रहा है दोस्तों भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जनजाति नहीं है? ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है हरियाणा और ऑप्शन डी है पंजाब। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी, पंजाब में कोई भी अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं 81 प्रश्न। ठीक दोस्तों, ब्लॉक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है दोस्तों? ठीक है, ऑप्शन है वेदिकाएं, ऑप्शन बी बाढ़ का मैदान, ऑप्शन सी है डेल्टा और ऑप्शन सी है विषम मोड़। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी, विषम मोड़ को ही ब्लॉक्स के रूप में जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, 82 प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 82 प्रश्न कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में कौन सा नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती? ठीक दोस्तों, डेल्टा का निर्माण नहीं करती। ऑप्शन है गंगा नदी करती है डेल्टा का निर्माण, ताप्ती नदी दोस्तों नहीं करती, ये एस्चुरी का निर्माण करती है, कावेरी नदी करती है दोस्तों, महानदी ये भी करती, जबकि ताप्ती नहीं करती। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह बी होगा। 83 प्रश्न देखते हैं दोस्तों प्राकृतिक तटबंध निक्षेपण कार्य के परिणाम है। प्राकृतिक तटबंध निक्षेपण कार्य के परिणाम है ऑप्शन ए है वायु के, ऑप्शन बी हिमालय के, ऑप्शन सी है नदियों के और ऑप्शन डी है भूमिगत जल के। तो दोस्तों इसका जो है सही उत्तर है ऑप्शन सी नदियों के। नदियों के द्वारा इसका प्राकृतिक तटबंध का निर्माण होता है निक्षेपण कार्य से। ठीक दोस्तों, 84वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 84वां प्रश्न कौन सा देश विश्व में लौह अयस्क का बृहत्तम उत्पादक है? ऑप्शन है भारतवर्ष, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है ब्राजील, ऑप्शन डी है चीन। तो दोस्तों उस समय के हिसाब से तो इसमें चीन सही है दिया हुआ, मगर वर्तमान में अगर देखा जाए 24-25 में तो सबसे ज्यादा लोहा का उत्पादन जो कर रहा है दोस्तों वो ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद ब्राजील है, उसके बाद चीन है, उसके बाद भारत चौथे स्थान पे है लोहा के उत्पादन में। ठीक दोस्तों, जो पहले नंबर पे है वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक दोस्तों,
85 जो प्रश्न उसको देखते हैं दोस्तों। 85वां प्रश्न कर दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने पार्थिव तंत्र शब्द का प्रयोग किया था? ऑप्शन ए हैकेल, ऑप्शन बी है हिप्पोक्रेटस, ऑप्शन सी है आर्यल लैंडमैन और ऑप्शन डी है एजे टाइम्सले। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है एजे टाइम्सले। एक और इसी तरह एक प्रश्न पूछा जाता है कि इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? तो दोस्तों इसको जो सही उत्तर है वो है हैकेल। हैकेल ने इकोलॉजी शब्द दिया जाता है, जबकि इकोसिस्टम शब्द दिया था आपका एजे टाइम्सले ने। ठीक दोस्तों, 86वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों एक और राज दिया हुआ, एक और राजधानी, एक और देश दिया हुआ, इसमें सुमेलित कौन नहीं है? ठीक देख लेते हैं। नबलिन आयरलैंड सही है, यंगून या रंगून म्यांमार सही है, ओटावा कनाडा सही है, जबकि खार्तूम इथोपिया की नहीं दोस्तों, यह आपका सूडान की राजधानी है। ठीक है दोस्तों, 87वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 87 प्रश्न कर रहे दोस्तों, बॉस्फोरस जलमरू मध्य अवस्थित है। ऑप्शन ए सूडान और फिनलैंड के बीच, ऑप्शन बी है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच, ऑप्शन सी है यूरोप एवं एशिया के बीच, ऑप्शन डी इटली और सिसिली के बीच। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी यूरोप और एशिया के बीच। ठीक दोस्तों, 88 प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 88 प्रश्न का निम्नलिखित में से कौन सा एक नियोजन प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? ऑप्शन ए भू-आकृतिक एकरूपता, ऑप्शन बी है ज्यामितीय विषमता, ऑप्शन सी है कार्यात्मक एकता और ऑप्शन डी है समस्याओं की समानता। तो दोस्तों जो इसकी विशेषता है सबसे महत्वपूर्ण है वो है ऑप्शन सी कार्यात्मक एकता। ठीक दोस्तों, 89 प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। कह रहा है कि विश्व के निम्नलिखित देशों में से किसमें लौह इस्पात उद्योग मुख्यतः या वस्तुतः बाजार आधारित है? ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है यूएसए और ऑप्शन डी है जापान। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है जापान, ऑप्शन डी। ठीक दोस्तों, ऑप्शन डी जापान जो है, जिसका लौह का जो प्रमुख है जो बाजार आधारित है दोस्तों। यहाँ पर लौह नहीं पाया जाता, विदेशों से आयात किया जाता है। ठीक है दोस्तों, लौह आयात किया जाता है और उससे इस्पात बना के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम इस 2015 के भाग 1 का आखिरी प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 90 प्रश्न। इसके बाद हम भाग 2 में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, 90 प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 90 प्रश्न कह रहा है दोस्तों, पृथ्वी एवं उसके पर्यावरण के संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में किसे +5 समिट के नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों ऑप्शन ए है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, ऑप्शन बी है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, ऑप्शन सी है क्योटो प्रोटोकॉल और ऑप्शन डी है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। इस सम्मेलन का आयोजन दोस्तों न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। ठीक दोस्तों, इसको प्रथम या +5 समिट के नाम से भी जाना जाता है या द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जानते हैं। अगर प्रथम पृथ्वी सम्मेलन की बात करें तो दोस्तों प्रथम पृथ्वी सम्मेलन ब्राजील की शहर है रियो डी जेनेरियो, वहाँ पे हुआ था 1992 में और यहीं पे एजेंडा 21 नामक दस्तावेज तैयार किया गया था। ठीक है दोस्तों, ये हमारा 2015 के जीआईसी भूगोल प्रवक्ता का पेपर हमने यहाँ पर देख लिए। आपको 60 प्रश्न देख लिए दोस्तों। अगला 60 प्रश्न हम दोस्तों भाग 2 में देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।